शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इन कंपनीज़ का आइए देखते हैं। कंपनी के फाउंडर्स की या प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडस टावर्स का जो है ना आप देख सकते हो सितंबर 24 में और सितंबर 25 में पहले जो है 53% था होल्डिंग और फिर जो है कम हुआ फिर थोड़ा बढ़कर जो है 51% हो गया है सितंबर 25 में। 1 साल का आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग। और भारतीय हेक्साकॉम की बात करें अगर तो उसका सितंबर 24 से लेके अभी तक पूरे 1 साल में कांस्टेंट रहा है प्रमोटर होल्डिंग 70% की। और टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें अगर तो सितंबर 24 से अभी तक जो है ये भी कांस्टेंट रहा है 58.9% पर प्रमोटर्स की होल्डिंग अपने को देखने को मिल रही है। और आपको पता है ये जो है ना 51% ये जो है कि भी भारतीय एयरटेल की है इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है ये एक हिसाब से ये भी भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी कंपनी है। और भारतीय हेक्साकॉम भी जो है ना भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडियरी कंपनी है। ये भी 70% भारतीय एयरटेल का ही है इसके अंदर। और बाकी ये जो 58.9% है ये टाटा सन्स की होल्डिंग है इसके अंदर। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें अगर तो इंडस टावर्स में सितंबर 24 में आप देख सकते हो 24.2% फॉरेन इन्वेस्टमेंट था पूरे शेयर होल्डिंग का पूरे इक्विटी में से। और जो है अभी सितंबर 25 में 26.2% है स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ था बीच में। और फिर जो है हल्का सा डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो करंटली 26% है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और जो है भारतीय हेक्साकॉम की बात करें अगर तो सितंबर 24 में 5% आप देख सकते हो और वो धीरे-धीरे जो है थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है और सितंबर 25 में 3.9% फॉरेन होल्डिंग्स है। टाटा कम्युनिकेशंस की बात आप करें तो सितंबर 24 में 18% आप देख सकते हो और वो है जो हल्का सा स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है। और सितंबर 25 में 13.6% पर स्टैंड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है आप देख सकते हो इंडस टावर्स में है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। और फिर टाटा कम्युनिकेशंस में है और फिर भारतीय हेक्साकॉम में काफ़ी कम है। तो इस पैरामीटर से इंडस टावर्स यहाँ पे बहुत अच्छा शो कर रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखते हैं अभी इन कंपनीज़ की। तो इंडस टावर्स में जो है ना सितंबर 24 में 13% था म्यूचुअल फंड होल्डिंग और फिर ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हुआ थोड़ा-सा और फिर डिक्रीज़ होके अब ये 13.8 पर स्टैंड कर रहा है सितंबर 25 में। और भारतीय हेक्साकॉम का देखें अगर सितंबर 24 में 7.7% था। ये भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ फिर हल्का-सा इंक्रीज़ हुआ है और सितंबर 25 में 8.3% पर स्टैंड कर रहा है। और टाटा कम्युनिकेशंस का देखें तो सितंबर 24 में 10.4% था और ये काफ़ी अच्छा जंप लिया इसने, हल्का-सा ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ था और सितंबर 25 में 16.7% का म्यूचुअल फंड होल्डिंग दिख रहा है, यानी कि एक अच्छा इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल कंपैरिज़न देखते हैं अभी बेस्ड ऑन लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों इन कंपनीज़ का रेवेन्यू और उसका ग्रोथ की बात करें अगर तो सबसे पहले इंडस टावर्स का देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने 2% का ग्रोथ अचीव किया था और इस ईयर में 28,743 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था। ये पूरा कंसोलिडेटेड टर्नओवर है, मैंने कंसोलिडेटेड बेसिस वाला टर्नओवर कंसीडर किया हुआ है। वही फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप देखोगे 0.76% का कंपनी का ग्रोथ रहा। 28,962 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था। और 24-25 में लेटेस्ट जो है 6.65 परसेंट का कंपनी ने ग्रोथ अचीव किया था यहाँ पे। और यहाँ पे टर्नओवर 32,000 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था। वही भारतीय हेक्साकॉम का आप देखोगे 6,719 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। और इस ईयर में कंपनी ने 22.30% का ग्रोथ अचीव किया था। और यही नेक्स्ट ईयर में 9.20% का कंपनी ने ग्रोथ अचीव किया है। और इस ईयर में 7,338 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। वही 24-25 में 8,728 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। और यहाँ पे इस ईयर में कंपनी ने 18.97% यानी ऑलमोस्ट 19% कंपनी ने ग्रोथ अचीव किया है। और टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें अगर तो 22-23 में 18,200 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था और इस ईयर में 6.71% का ग्रोथ कंपनी ने अचीव किया है। वही 23-24 में 16.76% का कंपनी का ग्रोथ रहा और ये बढ़कर हुआ 21,251 करोड़ का टर्नओवर। और 24-25 में लेटेस्ट वाले ईयर में 9.35% का कंपनी का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 23,239 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर था। और आप देख सकते हो मुझे इसमें भारतीय हेक्साकॉम का आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस दिख रहा है। यहाँ पे 22% फिर 9% फिर सीधा 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और टाटा कम्युनिकेशंस का भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे।
दोस्तों नेट प्रॉफ़िट और मार्जिन की बात करते हैं अभी। तो इंडस टावर्स का आप देख सकते हो 22-23 में 2040 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफ़िट कंपनी ने अचीव किया था और इस ईयर में जो मार्जिन था वो 7.18% था और नेक्स्ट ईयर 23-24 में जो है काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। 6000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफ़िट रहा और कुछ 21.10% का मार्जिन कंपनी का था इस ईयर में। फिर 24-25 में काफ़ी अच्छा फिर से जंप किया कंपनी ने। 9,932 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफ़िट था और मार्जिन जो है उस ईयर में 32.97% काफ़ी अच्छा और बड़ा मार्जिन रहा कंपनी का। और आप भारतीय हेक्साकॉम का अगर देखें तो 22-23 में 8.34% का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन था और 549 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट था। 23-24 में 504 का कंपनी का नेट प्रॉफ़िट था और 7.11% का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन था और 24-25 में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जंप किया कंपनी ने। 17.47% का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन था और अप्रॉक्स 10% जो है कंपनी का मार्जिन जो है इंक्रीज़ हुआ और वो 1494 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट था भारतीय हेक्साकॉम का पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और टाटा कम्युनिकेशंस का आप देखते हैं तो 22-23 में 9.90% का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन था। 1796 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट था ये। 23-24 में थोड़ा डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 968 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट था और मार्जिन भी कम हुआ है 4.52% का। और 24-25 में आप देख सकते हैं कि फिर से थोड़ा जंप लिया कंपनी ने और 1836 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफ़िट रहा और 6.41% का कंपनी का नेट प्रॉफ़िट मार्जिन था। तो देखें तो इंडस टावर्स का काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है नेट प्रॉफ़िट मार्जिन में भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। और भारतीय हेक्साकॉम का भी एक बीच में थोड़ा-सा डिप लिया है इसने और फिर बाद में एक अच्छा-सा जंप मारा है। ये भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है इसने और 22-23 में टाटा कम्युनिकेशंस का भी आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ जंप किया कंपनी ने, थोड़ा-सा कम हो गया 23-24 में और फिर से कंपनी ने अच्छा जंप लिया है, लेकिन मार्जिन जो है डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस का। दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लेते हैं। इंडस टावर्स का आप देख सकते हो 22-23 में 9.66% का रिटर्न ऑन इक्विटी था। 23-24 में 22.31% फिर से जंप लिया है यहाँ पे और 24-25 में 30.49% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और एवरेज आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर का 20.82% का आरओई का एवरेज है। और भारतीय हेक्साकॉम का भी देख लेते हैं 22-23 में 13.04% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फिर 23-24 में 10.87, 24-25 में 25.17% का रिटर्न ऑन इक्विटी और एवरेज बेसिस पे 16.36% का 3 ईयर एवरेज आरओई है। टाटा कम्युनिकेशंस का आप देख सकते हैं 22-23 में 118.29% का आरओई था। 23-24 में 54.20% का आरओई और 24-25 में 60.78% का आरओई और एवरेज बेसिस पे 77.76% का आरओई है। तो सबसे ज़्यादा जो है आरओई एवरेज बेसिस पे टाटा कम्युनिकेशंस का है और उसके बाद जो है इंडस टावर्स का 20.82 और भारतीय हेक्साकॉम का भी उसके बाद में है। तो आप देख सकते हैं कि इंडस टावर्स का काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि नेट प्रॉफ़िट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था। वही यहाँ पर भी इसका भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे लास्ट ईयर में और टाटा कम्युनिकेशंस का भी जो है 22-23 में काफ़ी अच्छा इसने परफ़ॉर्म किया था। काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी था लेकिन बाद में डिक्लाइन हुआ होगा। मेबी ड्यू टू डेट वगैरह। दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी देखते हैं कंपनीज़ का, तो इंडस टावर्स का सबसे पहले देखते हैं। 22-23 में 12.25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। फिर 23-24 में 19.37% पे अच्छा जंप हुआ। फिर 24-25 में काफ़ी अच्छा जंप हुआ, 28.08% पर जो है कंपनी का आरओसीई था। और लास्ट 3 इयर्स का एवरेज आप देखेंगे तो 19.90% का आरओसीई है। और भारतीय हेक्साकॉम का आप देखेंगे अगर तो 22-23 में 11.33% का आरओसीई है। फिर 23-24 में यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है 17.05%। फिर 24-25 में 18.40% का आरओसीई है और लास्ट 3 ईयर एवरेज 15.59% का आरओसीई का एवरेज है लास्ट 3 ईयर का। और टाटा कम्युनिकेशंस का भी आप देखेंगे तो 22-23 में 22.47% का आरओसीई था। फिर डिक्रीज़ हुआ थोड़ा-सा और 23-24 में 18.75% पर। फिर और डिक्रीज़ हुआ 24-25 में 14.96% पर और एवरेज जो है इसका 18.73% था। तो इन सब में इंडस टावर्स का काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखने को मिल रहा है आरओसीई का।
दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर और पीई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडस टावर्स का आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 22-23 में 78.4 था बुक वैल्यू पर शेयर और जो है इंक्रीज़ होके 100.5 हो गया। और 94-25 में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, 123.3 रुपीज़ पर जो है बुक वैल्यू पर शेयर खड़ा है। फिर ईपीएस आप देख सकते हैं 7.8 रुपीज़ है पर शेयर का। और फिर जो है इंक्रीज़ हुआ 23-24 में 22.9 पर, फिर और इंक्रीज़ हुआ 37.6 पर। तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है दोनों में। और पीई जो है करंटली 12.5 के आसपास है और मार्केट प्राइस भी ऑलमोस्ट 440 के आसपास चल रहा है अभी इसका। और भारतीय हेक्साकॉम का आप देखें अगर तो बुक वैल्यू पर शेयर जो है 22-23 में 168.4 रुपीज़ था और जो है इंक्रीज़ हुआ फिर नहीं डिक्रीज़ हुआ फिर ना 23-24 में 92.8 पर, फिर जो है इंक्रीज़ हुआ 118.6 पर। और ईपीएस आप देख सकते हैं 11 था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 11 रुपीज़ पर शेयर, फिर 10.1 और फिर जो है इंक्रीज़ हुआ और 29.9 अच्छा जंप लिया यहाँ पर। फिर जो है पीई जो है करंटली 58.4 के आसपास चल रहा है और मार्केट प्राइस भी करंटली 1800 के आसपास चल रहा है भारतीय हेक्साकॉम का। और टाटा कम्युनिकेशंस का आप देखेंगे अगर तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बुक वैल्यू पर शेयर 346 था। फिर जो है उसके बाद में नेक्स्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था 347, 346 से 347 हुआ, फिर 366.7 हुआ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि इंक्रीज़ ही हुआ है यहाँ पर। और ईपीएस जो है 23.4 था, फिर जो है हल्का सा डिक्रीज़ हुआ है 22.4 पर आया, फिर जो है 36.9 पर जो है ये अच्छा खासा जंप लिया है ईपीएस ने फाइनेंशियल 24-25 में। और पी जो है करंटली कंपनी का पी प्राइस टू अर्निंग्स जो है करंटली 31 के आसपास है और मार्केट प्राइस भी 17.90 के आसपास चल रहा है। दोस्तों लास्ट 3 ईयर के डिविडेंड के बारे में अभी देख लेते हैं। तो इंडस टावर्स का जो है ना 22-23 में कंपनी ने 11 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। बाकी आगे 2 साल में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। वही भारतीय हेक्साकॉम का देखोगे तो 22-23 और 23-24 दोनों साल में कुछ नहीं दिया और 24-25 में ही दिया है सिर्फ 4 रुपीज़ पर शेयर। और टाटा कम्युनिकेशंस ने जो है कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है 22-23 में 20 रुपीज़ का, फिर 21 रुपीज़ का और 24-25 में अराउंड 16.70 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर देखें तो इंडस टावर्स का 90 है आउट ऑफ 100 हमारे हिसाब से, भारतीय हेक्साकॉम का 85 है आउट ऑफ 100 और टाटा कम्युनिकेशंस का 70 है आउट ऑफ 100। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।